छोटी बहुत गलतियां जरूर जिंदगी में होती हैं, जी मुझसे भी शायद हुई होगी पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ में, और हमेशा इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और मैंने भी अपनी गलतियों से हमेशा सीखा है। ठीक है। हु इज योर आइडल? कोई ऐसा शख्स हु यू लुक अप टू एंड यू वांट टू बी लाइक दैट पर्सन? कभी नहीं बन पाऊंगा, नामुमकिन बात है, अच्छा लेकिन आइडियल जो मेरे हैं वो मेरे नाना खान अब्दुल वली खान साहब। जी। एंड कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है फ्रॉम हिज पर्सनालिटी? वो तो मेरे ख्याल से शुरू से लेकर आखिर तक एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे हम सब के लिए। जी अगर उनकी ज़ात को आप देखें, एज एन इंडिविजुअल, एज ए ग्रैंडफादर, जी अमेजिंग पर्सनालिटी, ठीक है full of love, full of life, ठीक है and even as a politician, he was an institution, he was a visionary, और बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं। वहाँ तक जाना तो नामुमकिन बात है, नामुमकिन बात है, लेकिन फिर भी आइडियल हमेशा मेरे वो थे और रहेंगे। ठीक है। सियासत को किस हद तक आप अपनी पर्सनल लाइफ से डिटैच कर सकते हैं, या दोनों एक जैसी लगती हैं? मेरे ख्याल से, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉलिटिक्स में जितनी कमिटमेंट आजकल होती है आपकी, जी जी उसमें आपकी पर्सनल लाइफ को आप नॉर्मल पर्सनल लाइफ आप लीड नहीं कर सकते। ठीक है तो ज़रूर मैं ये कहूँगा कि पर्सनल लाइफ मेरी अफेक्ट हुई है। ठीक है एक इंडिविजुअल की हैसियत से जितना टाइम पर्सनल लाइफ को देना चाहिए, अपनी फैमिली को देना चाहिए, मैं उतना वो नहीं दे पाया। और मेरे ख्याल से आई एम थैंकफुल अपनी फैमिली का कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और उनकी सपोर्ट अगर मेरे साथ ना होती और अगर वो कोऑपरेट ना करते तो शायद इतना टाइम पॉलिटिक्स के लिए देना मेरे लिए मुमकिन ना होता। Being a young politician, how do you feel that affects it? That affects the whole scenario. आपकी एक स्टेटमेंट में था कि I have a fresh mind, which is an asset. How do you distinguish yourself from other people out there? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा, डिस्टिंग्विश तो मैं नहीं करूँगा अपने आप को, मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी और हैं सब मुझसे बेहतर जानते हैं, सब मुझसे बेहतर समझते हैं। अब मैं एज एन इंडिविजुअल ज़रूर, एज ए यंग पॉलिटिशियन, यस ऑफ कोर्स, एक बंदे को सीखना होता है बहुत कुछ, और अभी मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखना है। जी लेकिन एएनपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर 2-3-4 साल भी बंदा एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, और खासकर फिर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में रहे, यू कैन लर्न अ लॉट। ठीक है। एंड देन सेकेंडली, दीज पास्ट 10 to 11 months, इसमें तो मुझे जिंदगी ने जो सिखाया है वो शायद पूरी जिंदगी में मैंने नहीं सीखा। सबसे ज्यादा हिलेरियस इंसिडेंट कौन सा लगता है इन पिछले 11-12 महीनों में, एज फार एज योर पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड? मैं हिलेरियस तो ऐसा सच मुझे कोई भी नहीं लगता, लेकिन ओवरऑल डे वन से जो मुझे, जब मैं आया तो सबसे बड़ी जो मेरे लिए परेशानी की बात थी, हालांकि पॉलिटिक्स को इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ओवरऑल जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन आज हमारी सूबे की है, पूरे मुल्क की है, यही ज़रूर इससे परेशानी पहले भी मुझे थी और आज भी मुझे परेशानी है। और इसके सच नॉर्मल चैलेंजेस तो आते रहते हैं, मसले भी आते रहते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन में तो कोई भी डिलीवर कर जाए। मज़ा तो तब आता है, बात तब बनती है जब चैलेंजेस में और डिफिकल्टीज में आप आगे बढ़ें और कोशिश अपनी करें। क्रिटिसिज्म आपको अपनी ज़िंदगी में किस हद तक फेस करना पड़ा और आपने कैसे उसको इनकाउंटर किया? देखिए जी, क्रिटिसिज्म एज एन इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ पे अगर आप मुझसे पूछे तो पर्सनल लाइफ पर तो कोई भी आपको क्रिटिसाइज करे किसी को अच्छा ज्यादा नहीं लगता। ठीक है। हाँ, क्रिटिसिज्म को हमेशा एक पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। बिल्कुल। मैंने तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमेशा ये कोशिश की है कि अगर वो क्रिटिसिज्म मेरे बड़ों की रहनुमाई की शक्ल में मुझे हासिल हुई है या दोस्तों की मशवरों की शक्ल में मुझे हासिल हुई है, तो हमेशा मैंने उसको एक अच्छे अंदाज में लिया है। ठीक है। और एज ए पॉलिटिशियन तो मैं ये कहूँगा कि मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक डू क्रिटिसाइज मी, क्योंकि जब तक आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तब तक मुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। ठीक है। और कभी ऐसे हुआ कि आप एकदम डिसअपॉइंट हो गए? अभी तक तो शुक्र है ऐसा मौका कभी नहीं आया। अच्छा, so you were always adamant कि आप कर सकते हैं। हाँ, एक जरूर मौका आया जो मैं टोटली डिसअपॉइंट तो नहीं हुआ था, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। अच्छा। और वो जब 1988 में मेरे फादर इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे थे। अच्छा। तो मैं छुट्टियों के लिए आया हुआ था, हमारी ब्रेक थी 10-12 दिन की, मैं एचएसएन से आया था, और वो इलेक्शंस वो अपने पहले हार गए थे। अच्छा। तो वो 10-12 दिन वो इलेक्शन प्रोसेस का मैं हिस्सा रहा, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद जलसे जुलूस नारे। जब वो इलेक्शन हारे मुझे बड़ा अफसोस हुआ। 2-3 दिन तक तो मैं बिल्कुल उल्टा पड़ा रहा। अच्छा। और उसके बाद मेरे ख्याल से जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया। ठीक है।
कुछ लोगों का ये कहना था कि probably you as a young person would not be able to handle this situation here. उनके क्या व्यूज़ हैं? मेरे ख्याल से उनकी अगर ये सोच थी तो शायद इस वजह से थी कि Because of your age एक्सपीरियंस factor. काउंट्स और एज फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और शायद जी। वो ये लोग समझ रहे थे कि इस एज में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। और जी। उस वक्त भी जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता था तो मैं सबको ये कहता था कि देखिए होल्ड ऑन, वेट फॉर अ वाइल। ठीक है। मैं अभी खुद भी आपको ये नहीं कह सकता कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अच्छा, लेकिन एक ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पार्टी ने दी है। You were ready to take the मुझे अपने responsibility. परफॉर्मेंस से इस सवाल का जवाब देने दे कि आए मैं डिलीवर कर सकता हूँ या नहीं ठीक है। डिलीवर कर सकता। ठीक है, फाइन। फैमिली की इंटरफेरेंस कहाँ तक रही है एज फार एज योर पर्सनल पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड? क्योंकि आपकी फैमिली भी मतलब पॉलिटिक्स में है और आप खुद भी हैं, तो कभी ऐसे हुआ है कि आपने कोई डिसीजन करनी हो तो उसमें आपको महसूस हुआ हो कि दे आर सेइंग अ डिफरेंट थिंग एंड यू प्रॉब्ली वांट टू डू अ डिफरेंट थिंग? नहीं, देखिए जी, एएनपी एज अ पार्टी तो एक बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी है ठीक है। और हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमेशा बहस मुबाहिसे होते हैं, डिस्कशंस होती हैं। जी। हर किसी को यह हक हासिल होता है कि वो अपनी राय का इजहार करें, जी। लेकिन इवेंचुअली जो मेजॉरिटी का डिसीजन होता है, ठीक है। जिस तरह एक डेमोक्रेटिक पार्टी में होता है, तो वो डिसीजन फिर सबका डिसीजन होता है, मीन स्टार्ट बाय इट। ठीक है। मैं ज़रूर, हाँ, ऐसी इश्यूज आएंगे कि शायद मेरा अपना नुक्ता नज़र कुछ डिफरेंट रहा होगा। जी। अपने बड़ों से उसको मैंने डिस्कस भी किया होगा जी। और उन्होंने भी हमेशा बड़ी तहम्मुल से मेरी बात सुनी है, जी। हम सबकी बात सुनी है। ठीक है। और इवेंचुअली आखिर में सबने मिलकर जो डिसाइड किए वही डिसीजंस हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कोई डेडलॉक्स आए हो या कोई इतना प्रॉब्लम आया हो।